वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉरी, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ने के लिए होमवर्क दिया था, है ना। तो आई होप चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने पढ़ा होगा। चार्ल्स डार्विन कौन थे, उन्होंने क्या क्या रिसर्चेस की थी, उन्होंने किस फील्ड से वो रिलेट करते थे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़ी बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। चार्ल्स डार्विन सेट आउट ऑन अ voyage when she was 22 years old. The 5-year voyage took him to South America and the island of its coast. The studies that the conduct during this voyage were to change forever. We look at the variety of life on Earth. Interesting, after the God become England, he never left its shores again. चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के इंग्लैंड के रहने वाले थे, और जब वो साउथ अफ्रीका गए, ठीक है, जब वो 22 साल के थे, तो उन्होंने वहां पे वैरायटी ऑफ लाइफ देखी। फिर उसके बाद वो उस बारे में इंटरेस्ट लेने लगे और फिर वो उसके बारे में और नई नई बातें पता करने लगे। आफ्टर ही गॉट बैक टू इंग्लैंड, ही नेवर लेफ्ट हिज शोर अगेन। He stayed at home and conduct various experiments that led him to formulate his hypothesis that evolution took place due to natural selection. He did not know that the mechanism whereby variation across the species he would have been enlightened by Mendel's experiment, but these two gentlemen did not know to each other or their work. मतलब हम जो इससे पहले मेंडल के बारे में पढ़ के आए थे, तो मेंडल इनको नहीं जानते थे और वो एक दूसरे के बारे में लिस्ट, एंड वन ऑफ द स्टडी ऑफ कंडक्ट वाज टू डू विद द रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स इन सोइल फर्टिलिटी. This is the reason why the ideas of heredity and genetics that we have discussed earlier are so essential for understanding evolution. यही कारण है कि हमको evolution से पढ़ने से पहले हमको heredity और genetics के बारे में पढ़ा है हमने. Even Charles Darwin, who came up with the idea of evolutions of species by natural selection in the 19th century. 19th century मतलब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? चार्ल्स डार्विन हु कम अप विद द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, जो कि एवोल्यूशन का आइडिया लेके आए थे, ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन द 19th century. 19th century में चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि जो एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज है, मतलब नई स्पीशीज का जो उदय है, मतलब बनना है, आना है, वो नेचुरल सिलेक्शन से भी हो सकता है. कुड नॉट वर्क आउट द मैकेनिज्म. इट इज द ironic that we could have done so if he had seen the significance of the experiment his Australian contemporary Gregor Mendel was doing, but then Mendel did not notice Darwin's work and relevant of his origin of life on the earth. ये आप अपने से पढ़ेंगे, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेसीज के बारे में है. स्पेसिएशन क्या होता है? स्पेसिएशन क्या होता है? तो स्पेसीज आपने सुनी है, स्पेसीज आपने पढ़ी है, तो उसी से बना है स्पेसिएशन. मतलब ये अगर हम स्पेसिएशन को हम अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो एग्जिस्टिंग स्पाइसीज हैं उन्हीं से
नई स्पाइसेस का आना की जो प्रोसेस है उसको हम स्पेसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब स्पाइसेस क्या होती है? स्पाइसेस क्या होती है? एक मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन इसकी देता हूं। स्पाइसेस क्या होती हैं? एक ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब समझ रहे हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं मतलब ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप इंडिविजुअल्स का समूह होता है। इंडिविजुअल्स मतलब सेपरेट जो होते हैं अपने आप में। तो ऐसे इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि अपने अपने जो कि किसी और के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। सिर्फ वो अपने जो क्या बोलेंगे, जो अपने ग्रुप के हैं ना, उन्हीं के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं। समझ रहे हैं? अब उससे क्या होता है? अब उससे होता है, थोड़ा सा इसको, ये लंबा टॉपिक है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब समझिए कि जो साउंड बर्ड आपने सुनी होगी, वो चेंज करती रहती है। साउंड बर्ड जो होती है, साउंड बर्ड जो है वो एक स्पेसीज है। ठीक है, वो अपने जैसे बर्ड के साथ में, जो मेल बर्ड होगा उसी के साथ में ही रिप्रोडक्शन करेगी। ठीक है, और या फिर वो अपने आप से रिप्रोडक्शन कर सकती है ना? तो ऐसी इंडिविजुअल्स जो या तो अपने जैसे के साथ में रिप्रोड्यूस करेंगे या फिर अपने से खुद से कर सकते हैं, उनकी किसी दूसरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वैसे ऐसा कम ही मिलेगा आपको देखने को, लेकिन हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो वो से क्या होगा कि जो नया इंडिविजुअल आने वाला है, जो नई जनरेशन आने वाली है, जो नया मतलब क्या बोलेंगे, नई पीढ़ी आने वाली है ना, वो उसके जैसी ही होगी, है ना? उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। इसको फिर से समझते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं फिर उसको और समझते जाते हैं। But we have seen so far in microevolution that means that the chains are small, even tough. They are significant also. They simply change the common characteristics of the particular species. But this does not properly explain as so far new species come into the existence. क्या मतलब इसका? मतलब मैं आपको फिर समझाता हूं। But we have seen so far in microevolution. Microevolution हमने क्या देखा? That means that the change are small. जो change है वो small है, मतलब छोटी छोटी change है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये मान के चलिए कि थोड़ा सा डीपली हम जाते हैं, तो थोड़ा सा इमेजिन करिए क्या कि अगर हम बात करें वर्ड की बात करें, हम फिश की बात करें, अगर हम प्लांट्स की, ट्रीज की बात करें, और हम बात करें अगर इंसेक्ट्स की, तो इन सब की हम बात कर रहे हैं। तो आप जरा एज्यूम करिए कि इन सभी में कितनी स्पाइसीज होंगी। स्पाइसीज मतलब एक प्रजाति, है ना? तो इसमें कितनी प्रजाति होगी? अगर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम बर्ड्स में नियर अबाउट 10,000 स्पाइसीज है। अगर हम फिश की बात करें तो नियर अबाउट 30,000 स्पाइसीज है आज की हम बात कर रहे हैं नाउअडेज। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो 3 lakhs type of species are available in the plants, and insects it is 9,50,000 more than species are available in insects. अब थोड़ा सा हम इस बात को आगे लेके जाएं कि चिड़ियाओं में, मतलब बर्ड्स है, उनमें 10,000 की तरह की प्रजाति है, मतलब स्पाइसीज अवेलेबल है। तो जब हम बात करें एवोल्यूशन के टाइम की, आज से मतलब जब एवोल्यूशन के टाइम की बात करिए, तो क्या जो 10,000 प्रजाति जो आज है, 10,000 स्पाइसीज जो अभी है, क्या वो एवोल्यूशन के टाइम पे 10,000 थे, 10,000 थे? नहीं। जब एवोल्यूशन का हुआ हो तो मुश्किल से 2-3 टाइप्स ऑफ स्पाइसीज जो बर्ड्स के होंगे वो अवेलेबल होंगे। लेकिन फिर क्या होगा
कुछ ऐसी सिचुएशन जैसे हमने प्रीवियस उसमें पढ़ी थी सिचुएशन, तो ऐसी कुछ सिचुएशन के कारण वो प्रजाति उसमें बनती गई, फिर उससे क्या हो गया, एक नई स्पाइसीज, एक सेपरेट स्पाइसीज जन्म लेती है। कैसे? वैसे हम इसमें पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए, अभी हम साउंड वर्ड की बात कर रहे थे, तो या साउंड वर्ड को थोड़ा छोड़ देते हैं। सपोज करिए, मैं एक बात बता रहा हूं आपको ऐसे ही, कि एक आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड आया समझ रहे, टापू है, समुद्री टापू है, वहां पे आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ एक समुद्री टापू है जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, और वहां पे एक ही तरह का जो पेड़ है वो उस टापू पे, वो एक ऐसा अजीब टाइप के पेड़ है, यहाँ पे वो उनके पत्ते लंबे से होते हैं, और वो उनको यहाँ पे जो पक्षी होते हैं उनको अंदर से काफी अंदर जाके उनको खाना निकालना होता है। अब क्या होगा ऐसे में, तो जो छोटे मतलब छोटे जो क्या बोले, चोंच का जो माउथ होता है ना, जो चोंच बोलते हैं हिंदी में, तो उनके छोटे जो माउथ है ना, मतलब जो उनकी जो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में क्या, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उनका जो मुंह है, ठीक है, वो उतने अंदर तक नहीं आ पाता है, लेकिन वो कुछ ऐसे हैं, अब वो जो ऐसे जो बर्ड्स हैं जिनका वो जो चोंच है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है खाने तक, तो वो क्या करेंगे, वो या तो आसपास कहीं उड़ के चले जाएंगे, या फिर वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे होंगे उसमें जो वहां से खाना निकाल नहीं पा रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, उस कंडीशन में वो जिंदे रहेंगे। अब जिंदे रहेंगे तो वो क्या करेंगे कि वो धीरे करके, जब नेक्स्ट जनरेशन की जो जब पैदा होगी, तो वो धीरे से उनकी जो चोंच होगी वो बड़ी होगी, ठीक है, या फिर वो मतलब वहां से खाना निकालना जानते होंगे, ठीक है। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही सेम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में हुआ, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में हुआ, ऐसे करते करते जो एक जो प्रजाति आ गई, वो कौन सी, ऐसी प्रजाति जो जिसकी चोंच मतलब इसका जो माउथ होता है वो बहुत लंबा होता है, ऐसी प्रजाति आ गई जो बहुत दूर तक उड़ पाती है। अगर हम बात करें हंस की बात करें, ठीक है, तो वो एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत दूर तक उड़ जाती है, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह बहुत बिना रुके वो ट्रेवल कर लेती है। तो ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस वहां पे होंगी जिसके मतलब जो वो ये आज ऐसी उस प्रजाति का इवोल्यूशन हुआ। हम थोड़ा सा लिखते हैं, come into the extents that can be said to be have happened if only if this group is beetle are the thinking about splits into two population that cannot reproduce with each other. When it happens, they cannot be called two independent species, so can be extract the reason that have been used of the explain which species. मतलब एक दो क्या बोलेंगे इसको, पॉपुलेशन है, दो स्प्लिट इनटू टू पॉपुलेशन दैट्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। एक पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करती है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, दो अलग अलग स्पाइसीज बोलेंगे। मतलब स्पाइसीज मतलब समझ रहे हैं, अरे सिंपल सी चीज है, कबूतर के साथ में रिप्रोड्यूस करेगा, कबूतर कौवा के साथ में रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए कबूतर एक सेपरेट प्रजाति है। कौवा के साथ में रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, कौवा मतलब क्रो जो है ना, वो एक सेपरेट स्पाइसीज है। बंदर के साथ में रिप्रोड्यूस करेगा, इसलिए बंदर एक सेपरेट प्रजाति है। अगर बंदर कौवा के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, कौवा बंदर के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। Consider that would happen if the buses that beetles feed on the spread widely are the mountain range. कंसीडर करिए
would happen if the buses the beetles feed on are spread barely over the mountain range की हम बात कर रहे हैं. If the buses of the beetles population become very large as a result, that individual beetles feed mostly a few nearby buses through their lifetime. They do not travels for, वे ज्यादातर ट्रेवल्स नहीं कर पाते हैं. In this huge population of beetles, there will be subpopulation in near neighborhoods. Since male and female beetles have to meet for reproduction to happen, most reproductions will be within these subpopulation. अब क्या होता है, इस तरह की पॉपुलेशन में से एक नई पॉपुलेशन टाइप ऑफ पॉपुलेशन निकलती है. ऑफ कोर्स एन Occasional adventurous beetles might be foreign sight of another, or a beetle is picked up by a crow from one side and dropped in the other side without being eaten. मतलब कोई ऐसा कभी ऐसा हुआ, कौवा एक किसी बीटल को ले आया, ठीक है, पकड़ के, और वो उसको नहीं खा पाया या उसको जिंदा कहीं किसी दूर जाके ले जाके छोड़ दिया, ठीक है. तो उस करने क्या होगा, in either case the migrate beetles will reproduce with the local population. This result in the genes of the migrate beetle entire a new population. This kind of the genes flow and beetles of the happen between population. कुछ नहीं हुआ, सिंपल सा एक चीज समझिए आप इसको ऐसे कि हमारे गांव में क्या होगा, हमारे एक गांव के मुखिया जी का लड़का पढ़ने के लिए विदेश चला गया, है ना. हमारे गांव का मुखिया जी का लड़का पढ़ने के लिए विदेश गया और वहां पे उसको एक गोरी मैम से शादी कर ली और उस गोरी मैम को शादी करके वो यहाँ पे ले आया, ठीक है. अब वो मुखिया जी का लड़का और वो गोरी मैम से जो बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं मुखिया जी और मुखिया जी के लड़के से थोड़ा सा अलग होगा, है ना. उसके बाल थोड़े से कलर अलग होगा, उसकी आंखों का कलर अलग होगा, ना तो वो उस गोरी मैम के जैसा होगा, ना वो पूरा मुखिया जी के जैसा होगा. थोड़े थोड़े सिम्टम्स उसमें होंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी जो इनहेरिटेंस होगी वो होंगी उसमें, तो लेकिन वो पूरा उनमें नहीं होगा, ठीक है. तो यही एक चीज होती है. हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि नई स्पाइसीज बन जाएगी, लेकिन मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. यहाँ पे वही चीज हुई, यहाँ पे जो बर्ड्स की बात कर रहे थे हम, over generation genetical drift all the accumulate drafting changing in this subpopulation. Also natural selection may also operate differently in this different geographical location. एक जो रीजन है वो नेचुरल सिलेक्शन भी है, जिसके कारण न्यू स्पाइसीज इवोल्यूट होती हैं. अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल की बात कर रहे हैं. इन दिस territory or one subpopulations crows are eliminated by a gulls, but this does not happen for the other subpopulation. These crow numbers are very high. As a result, the green variants will be selected at the first site, while its will be strongly selected at the second. वही बात जो हमने बीटल्स के उसमें पढ़ी थी, ठीक है. टुगेदर द reproduce genetical gift and natural selection will be result, and these two isolation sub population of beetles coming more and the more different from each other. Eventually numbers of these are two groups will be indeed incapable of the reproduction with the each other, even this of happen to the meat. हमने पढ़ा था कि रेड बीटल्स है और ब्लू बीटल्स है, जो क्रो नहीं ब्लू है और ग्रीन बीटल्स है. तो जो क्रो है वो ग्रीन को नहीं देख पाता, लेकिन वो ब्लैक जो ब्लू है ब्लैक है उसको आसानी से देख लेता है, तो उसको खा जाता है, लेकिन ग्रीन बच जाती है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है. तो इससे आगे हम